हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप दैट यू विल फिट एंड फाइन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक की जिसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स की डेफिनेशन, उसके प्रकार और उसके रूल्स मेथड हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आर्टिकल्स क्या होता है। आर्टिकल्स एक डिटर्मिनेट्स का एक टॉपिक होता है। डिटर्मिनेशन आपने नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, बड़ी क्लासों में चलते हैं, 10th के अंदर 12th के अंदर डिटर्मिनेशन चलते हैं। डिटर्मिनेट्स के अंदर आर्टिकल्स एक टॉपिक होता है फर्स्ट। और आर्टिकल्स के भी मेन पार्ट और सब पार्ट्स होते हैं, वो यहाँ पर हम आज उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। दीज वर्ड्स दैट आर यूजेज द बिफोर ऑफ द नाउन्स एंड मॉडिफाई द नाउन्स, यानी कि वे ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन से पहले काम में लिए जाते हैं और नाउन को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई का अर्थ हो गया उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। पहले देखते हैं हम क्या डेफिनेशन। आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या होती है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ऐसे वर्ड होंगे जो किसी नाउन से पहले काम में लिए जाएंगे और उसको मॉडिफाई कर देंगे, उन्हें कहते हैं हम आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स के प्रकार, आर्टिकल्स के रूल मेथड, उनके बारे में टॉपिक वाइज हम बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन यानी कि कोई नाउन होगी, नाउन होगी। नाउन से पहले हम आर्टिकल्स का यहां पे प्रयोग करेंगे, यहां पे यूज होगा। यहां पे यूज करने के बाद जो नाउन होगी उसका जो रूप है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि अर्थ तो वही रहेगा। कहने का मतलब है जैसे हॉर्स है, हॉर्स हो गया, यहां पे हॉर्स का अर्थ हो गया घोड़ा, सिंगुलर हुआ ना बस, यानी कि काउंटेबल है, एक वचन है। यहां पे मैं बात करूं ए हॉर्स, एक घोड़ा, बात वही है, उसका अर्थ तो वही होगा ना, घोड़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या हो गया, मॉडिफाइंग हो गया, यानी कि उसका जो रूप है वो चेंज हो गया। यही बात करेंगे मैं आर्टिकल्स के अंदर। देखो यहां पे क्या होगा, दीज वर्ड यानी ऐसे शब्द दैट यूजेज जो काम में लिए जाते हैं बिफोर द नाउन, नाउन से पहले, एंड और मॉडिफाई मॉडिफाई द नाउन्स, यानी कि नाउन होगी जो संज्ञा, उसको क्या कर देंगे, ये उसका रूप चेंज कर देंगे, उनको क्या कहते हैं, हम आर्टिकल्स कहते हैं। अब सबसे सेकंड टॉपिक होगा, फर्स्ट तो होगा डेफिनेशन, सेकंड टॉपिक होगा इसका द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स के प्रकार। द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट होता है क्या, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, एंड सेकंड होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। फर्स्ट हो गया इनडेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, एंड सेकंड हो गया डेफिनेट आर्टिकल्स। ये मेन क्या है, इसका पार्ट है किसका, आर्टिकल्स के। सबसे पहले दो इसके टाइप हो गए क्या, इंडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल। इनके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनेट का और डेफिनेट का भी। इंडेफिनेट के अंदर क्या होंगे, इंडेफिनेट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं उसके, एक तो ए होता है और ए एन। क्या होता है, ए और ए एन, जिसे हम एन बोलते हैं। सेकंड होता है क्या, डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर चलता है क्या, द। फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ इंडेफिनेट आर्टिकल्स की, और इंडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर भी ए और एन के बारे में। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे क्या, इंडेफिनेट आर्टिकल्स। फर्स्ट की मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, इंडेफिनेट आर्टिकल्स की। इंडेफिनेट आर्टिकल्स, और उसका भी पहला जो पार्ट है उसकी बात करने जा रहा हूं किसकी, ए की बात करने जा रहा हूं। अब हम बात करेंगे कि ए का कहां पे यूज होगा, यानी कि नाउन से पहले कब लगेगा, क्या उसका रूल होगा। रूल ए की है वैसे, ए एन का भी वैसा ही होगा,
उसी प्रकार ए का भी होगा, लेकिन जो दा होगा उसका जो रूल मेथड होंगे वो थोड़े डिफरेंट होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं किसकी, ए की। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमें बात याद रखने लायक है वो है कि ए का प्रयोग कहाँ पे होगा, ऐसे नाउन होंगे जो क्या काउंटेबल होने चाहिए। जो नाउन होंगे कैसे होने चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए। काउंटेबल का अर्थ क्या हो गया, गिनने योग्य होनी चाहिए कोई भी नाउन जिसको हम गिन सके कितनी है वो। सेकंड, सिंगुलर होनी चाहिए। सिंगुलर का अर्थ क्या हो गया, एक वचन होनी चाहिए जिसको हम गिन सके, देख सके, सिर्फ एक ही होनी चाहिए। एंड थर्ड मैं बात करूं क्या, नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कोई भी नाउन होगी उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट का अर्थ आप जानते हैं, वोवल्स के अलावा जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट के वर्ड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे कि ए, ई, आई, ओ और यू, इनके अलावा जितने वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे। और किससे, नाउन से पहले यदि वो आते हैं तो उनसे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, ए का। सिंपल मेथड है, आपको कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये तीन चीजें याद रखो कि फर्स्ट में क्या है, कोई भी जो नाउन होगी काउंटेबल होनी चाहिए यानी कि गिनने योग्य होनी चाहिए। सेकंड हो गया सिंगुलर होनी चाहिए यानी कि एक वचन होनी चाहिए। थर्ड है फर्स्ट लेटर जो नाउन का फर्स्ट पहला अक्षर होगा वो कैसा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी वर्ड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होंगे, वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, ए का करेंगे। चलो अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं यहां पे एक। सबसे पहले हम कोई भी एग्जाम्पल उठा लेते हैं, जैसे कि मान लिया अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको हॉर्स। हॉर्स यानी क्या होता है, घोड़ा होता है ना, ठीक है। मैंने यहां पे लिख दिया हॉर्स, हॉर्स का अर्थ हो गया क्या, घोड़ा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये काउंटेबल होनी चाहिए। तो यहां पे आपको दिख रहा है क्या, घोड़ा काउंटेबल है, एक ही बोल रहा है तो उसका अर्थ क्या हो गया, वो काउंटेबल है, घोड़ा। सेकंड में बात करूं, देखो सिंगुलर है या प्लूरल, बहुवचन थोड़ी है, प्लूरल तो नहीं है। आपको दिख रहा है कि एक ही है तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया यानी कि एक वचन। अब थर्ड बात कर रहा हूं मैं किसकी, नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो आप देख लो यहाँ पे जो नाउन का फर्स्ट लेटर है कैसा है, कॉन्सोनेंट है ना। तो यहाँ पे एच क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, नाउन का फर्स्ट लेटर, उससे पहले हम क्या लगा देंगे, ए का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे क्या हो गया, ए हॉर्स, एक घोड़ा। अब यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था हॉर्स, दोनों सेम है ना, ए हॉर्स और हॉर्स, बात वही है। इसका अर्थ भी क्या होता है, एक घोड़ा, घोड़ा, बात वही होती है, लेकिन इसका क्या, ये मॉडिफाई हो गया यहाँ पे, इसका क्या हो गया, रूप चेंज हो गया। वही क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। सेकंड एग्जाम्पल जैसे बनाना, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बनाना की। बनाना का अर्थ क्या होता है, केला, केला ही होता है ना। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे, इसे हम गिनेंगे, केला बोल रहे हैं तो काउंटेबल हो गई, गिनने योग्य है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम, देखो सिंगुलर है, प्लूरल, सिंगुलर है। थर्ड हम देखते हैं जो नाउन हो गई, बनाना नाउन ही है, उसका फर्स्ट लेटर अक्षर देखेंगे कैसा होना चाहिए, वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए ना। तो यहाँ पे बी क्या है, कॉन्सोनेंट, उससे जस्ट पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। बस आपको इतना ही याद रखना है। अब मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, एन की बात करेंगे। मतलब ए आपको पूरा याद हो जाएगा, कैसे, मैंने बता दिया तीन चीजों को याद रखो। एक तो काउंटेबल होनी चाहिए कोई भी नाउन होगी। सेकंड क्या, सिंगुलर का याद रखो, बस सिंगुलर होनी चाहिए वो नाउन होगी। थर्ड क्या, फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। बस तीन चीजें याद रख लो, पूरा ए समझ में आ जाएगा आर्टिकल। सेकंड मैं बात कर रहा हूं किसकी, अब एन की बात करूंगा। हमने फिलहाल हम पढ़ रहे हैं सिर्फ इंडेफिनेट, और इंडेफिनेट का मैंने ए बता दिया आपको। हम बात करेंगे इंडेफिनेट के अंदर एन की बात करेंगे। अब आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, और मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी आपको और भी अच्छा बताने की, ठीक है। मैं अब सेकंड की बात करने जा रहा हूं इंडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर एन की। तो आपको धीरे धीरे आपको रिवाइज होने लगा है कि हम ए की बात कर चुके हैं, हम
तो उसके बाद एन होगा, उसमें कुछ अलग है होना चाहिए, बिल्कुल हाँ होगा। मैं बता दूं आपको यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एन। एन का अर्थ भी क्या होता है, एक ही होता है। जैसे ए का अर्थ क्या होता है, एक हो गया, वैसे ही एन का अर्थ भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसके रूल की बात करूं, रूल है ही नहीं तो बात क्या करूं, यहाँ पे डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन देखेंगे, वही जो ए में पड़ी वही हम एन में देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं एन का यूज कैसे होगा नाउन से पहले, वही रूल चलेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे वो नाउन कैसे होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, इसका अर्थ क्या हो गया, गिनने योग्य होनी चाहिए। सेकंड मैं बता दूं वही चलेगा, सेम रूल है, सिंगुलर होनी चाहिए। अर्थ क्या होगा इसका, एक वचन होगी, एक वचन का अर्थ क्या होगा, एक ही होता है ना। अब मैं थर्ड बात करूं, बस थर्ड इसकी आपको थिंक याद रखने की जरूरत है। तीसरी बात है आपको जरूर याद रखनी होगी क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, ए और एन में डिफरेंट बस यही है। तीसरी बात का ये आप उसको याद कर लो, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। ए का मैंने तीसरी बात बताई थी और ए एन की भी तीसरी बात को आप याद कर लो, दोनों याद हो जाएंगे। इंडेफिनेट आर्टिकल्स आपको कन्फर्मली हो जाएंगे, आप रट लोगे उनको अंगुलियों पे भी। यहां पे देखो तीसरी बात क्या हो, एन की बता रहा हूं मैं आपको। जो नाउन होगा, कोई भी नाउन होगी, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होना चाहिए। उसमें क्या पढ़े थे, कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे ना, इसमें हम बात करेंगे क्या होना चाहिए, वोवल्स। क्या होना चाहिए, वोवल्स होना चाहिए। नाउन का फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, वोवल्स होना चाहिए। प्रश्न अक्षर कैसा होना चाहिए, वोवल्स। और वोवल्स क्या होते हैं आपको पता होगा, ए ई आई ओ यू। ये पढ़ाने की जरूरत थोड़ी है, अब बड़ी क्लासों में चले गए तो आपको पता होगा कि ए ई आई ओ यू वोवल्स होते हैं और इनके अलावा बच गए जो क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट। ए के अंदर तो कॉन्सोनेंट सा फर्स्ट लेटर, इसके अंदर क्या होगा, वोवल्स होगा। अब हम तीन इन बातों के आधार पर इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम आर्टिकल्स बनाएंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल देखते हैं हम। इंडेफिनेट आर्टिकल चल रहा है, ये ध्यान रखना होगा आपको, और उसका भी सेकंड पार्ट चल रहा है एन, और उसकी आपको तीन बातें जरूर याद रखनी होगी। एग्जांपल दिखा देता हूं मैं, यहाँ पे शो करता हूं। फर्स्ट जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया किसका, जैसे अम्ब्रेला का। मैंने अम्ब्रेला का एग्जांपल ले लिया, सॉरी फर्स्ट लेटर इज द कैपिटल। अम्ब्रेला का एग्जांपल ले लिया। अब सबसे पहले हम फर्स्ट इसके जो रूल था उसकी बात करें। रूल नहीं है, वैसे ही बात याद रखने की जरूरत थी लेकिन फिर भी आपको रखनी होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे अम्ब्रेला को, सबसे पहले इनको गिनेंगे हम, इसको अम्ब्रेला को। अम्ब्रेला एन क्या होता है, छाता होता है ना। तो क्या है ये, काउंटेबल है ना। सबसे पहले क्या हो गई ये, काउंटेबल, यानी हम इसको गिन सकते हैं। सेकंड इसकी बात करते हैं, सिंगुलर प्लूरल देखेंगे। सिंगुलर प्लूरल का अर्थ क्या हो गया, हम देखेंगे कि उसकी संख्या कितनी है, एक है या दो है। तो यहाँ पे क्या है, अम्ब्रेला सिंगुलर है ना, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर, यानी कि एक वचन हो जाएगी। थर्ड क्या है, अब इसका नाउन, ये नाउन ही है आप अम्ब्रेला, इसका फर्स्ट लेटर देखो कैसा है, वोवल्स है ना, लिखवा रखा है ना मैंने वोवल्स, ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स हो गए ना। उसका फर्स्ट लेटर कैसा हो गया नाउन का, देखो इधर आपको दिख रहा होगा यू हो रहा है, तो ये क्या हो गया, वोवल्स। तो इससे जस्ट पहले हम किसका यूज करेंगे, ए एन का। बस आपको ये लास्ट वाली बात आपको याद रखनी होगी, तभी जाके आपको ए और ए एन दोनों याद हो जाएंगे। सेकंड में इसका एग्जांपल समझ में आ रहा है ना। सेकंड एग्जांपल इसका बता दूं, जैसे मैं घर से उठा लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे क्या है ये, आंट। क्या है, आंट। आंट का अर्थ क्या होता है, चाची होती है ना। आंट का अर्थ क्या होता है, चाची। सबसे पहले हम देखेंगे इसे, काउंटेबल है क्या, चाची को गिन सकते हैं हम, जी बिल्कुल गिन सकते हैं। क्या हो गई ये, काउंटेबल हो गई। सेकंड हम इसकी बात करूं क्या, अब देखो आप यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल, देख सकते हैं ना, संख्या कितनी है इसकी, एक ही है ना, तो क्या हो जाएगी, सिंगुलर। अब लास्ट वाली जो बात है आपको वो रिफ्रम करो एक बार फिर से। आप देखो यहाँ पे ये नाउन हो गई, आंट नाउन तो है, कोई वस्तु तो है नहीं, नाउन हो गई, तो फर्स्ट लेटर क्या हो गया, सॉरी वस्तु भी नाउन ही होती है,
यहाँ पे आंट की बात हो रही है शिव, तो आंट का फर्स्ट लेटर कैसा हो गया, वोवल्स हो गया, डायरेक्टिव वोवल्स आ गए यहाँ पे देख लो, वोवल्स आ गया तो जस्ट पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का, एन आंट यानी एक चाची, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंट लिखूं चाची और यहाँ पे एन आंट एक चाची, बात वही है, अर्थ तो वो निकलेगा ना एक चाची, सिर्फ वहां पर ये मॉडिफाई हो गई, इसका क्या रूप चेंज हो गया थोड़ा सा, यानी कहने का मतलब है श्रृंगार मान सकते हैं आप, यहाँ पे थोड़ी सी इसके अंदर मैंने जस्ट उससे पहले एक वर्ड लगा दिया तो श्रृंगार हो गया। ये होते हैं ए और एन यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स, उसके मैंने एग्जांपल पढ़ डाले। अब जितने भी एग्जांपल है आपको सिर्फ लास्ट वाली बात याद रखनी होगी, किसी भी नाउन का फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, ए ई आई ओ यू, जैसे अंकल हो जाएगा, ऐसा मान लो एप्पल हो जाएगा, ठीक है। आप जो भी एग्जाम्पल जिसका फर्स्ट लेटर क्या हो, ए ई आई ओ यू, वहां पर किसका यूज करेंगे, जस्ट पहले उसको किसका यूज करेंगे, एन का करेंगे, एन आर्टिकल्स का, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि फिलहाल मैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स की बात कर रहा हूं, उसके भी दो आपके सब जो पार्ट्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, ए और एन की, दोनों ही मैंने टॉपिक वाइज एग्जाम विद एग्जाम्पल आपको बता दिया है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा और आप घर पे भी प्रैक्टिस करें इसके एग्जाम्पल देखने की। अब सेकंड है डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स का मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसके बारे में शूट करेंगे हम और आपको इसके बारे में जानकारी देंगे, उसके जो रूल्स मेथड होंगे, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, टाइम लगेगा, और उसके जो एग्जाम्पल होंगे वो बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके जितना शेयर कीजिए, और कमेंट्स में आपको जो भी प्रॉब्लम है हमें बताइए ताकि हम आपको रिप्लाई कर सकें। थैंक यू सो मच।